गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब स्वस्थ होंगे। हम आज सीखेंगे आगे के नए व्यंजन। लेकिन नए व्यंजन सीखने से पहले हम हर बार पिछले व्यंजन को दोहराते हैं। तो चलो एक बार फिर से हम देख लेते हैं पिछले व्यंजन में हम क्या सीखे थे। तो चलो, पिछले व्यंजन में हम सीखे थे ड, ढ, अण। हम 3 व्यंजन सीखे थे। ड से डमरू, ढ से ढोल और अन से कोई शब्द नहीं बनता है। अन तो शब्द के बीच में आता है या तो शब्द के अंत में आता है। ठीक है, तो चलो अब हम सीखेंगे आज नए व्यंजन। नए व्यंजन में हम त वर्ग में त, थ, द, द, न, ये व्यंजन हम एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मज़ा आएगा। चलो, ये कौन सा व्यंजन है? त। त से ताला, त से ताला। त से तरबूज, तरबूज तो आपने देखा ही है। गर्मी को तो कैसे लिखते हैं? चलो, तो हम त लिखते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला व्यंजन, हमारा अगला व्यंजन है थ। हमारा अगला व्यंजन है थ। क्या है ये बच्चों? थ। थ से थर्मामीटर। ये क्या है? थ से थर्मामीटर। ये क्या है? थ से थाली, थ से थाली, थ से थाली। चलो, थ कैसे लिखेंगे? ये है थ। अब अगला व्यंजन, अगला व्यंजन है द। द से दही। आपको सबको दही खाने में अच्छा लगता है ना? और ये द से दवाई। दवाई कैसी होती है? कड़वी कड़वी। द कैसे लिखते हैं? अब अगला व्यंजन, अब हम अगला व्यंजन सीखेंगे। अगला व्यंजन है ध। ध से धागा, ध से धागा, ध से धन। पैसे को हम धन भी कहते हैं। पैसे को धन भी कहा जाता है। चलो, ध से धन। अब हम ध लिखते हैं। ये है ध। अब अगला व्यंजन, अगला व्यंजन है न। क्या है ये? न। बच्चों, न से नमक, न से नाव। देखो क्या है ये है नाव। अब हम न लिखेंगे। ठीक है। एक बार फिर से सारे व्यंजन हम अपनी पाठ्य पुस्तक की मदद से पढ़ते हैं और नए नए शब्द भी सीखते हैं। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ये है त। ये हमारा व्यंजन है त। तो यहाँ पे त के कुछ शब्द दिए हैं और साथ में चित्र भी है। तो चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है त से तबला, त से तबला। और दूसरा चित्र है, आपने देखा हुआ है। क्या है ये? स्टार। स्टार कहाँ होते हैं? आसमान में। तो त से तारा, त से तारा। और ये क्या है? रात को सोते समय हम अपना सिर किस पर रखते हैं? तकिया। त से तकिया।
तो ये था हमारा त व्यंजन। चलो ये है हमारा एक और नया व्यंजन थ। कौन सा व्यंजन है? थ। थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थाली, थ से थाली और थ से थन। समझ में आया? तो ये थे थ व्यंजन और थ व्यंजन के कुछ नए शब्द। थ से थर्मस, थ से थाली, थ से थन। ये है द व्यंजन। थ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? द। कौन सा व्यंजन? द। तो द से दवात, द से दवात, फिर द से दही और द से दरवाजा। है ना? हम सबके घर में दरवाजा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि दरवाजे से हमारे घर की रक्षा होती है और हम दरवाजे पर ताला लगाते हैं, है ना? अब है ये कौन सा व्यंजन है? ध। ध से धनुष, ध से धनुष और फिर ये किसका चित्र है? धरती। ध से धरती, धरती यानी अर्थ, है ना? तो ध से धरती और ध से धनिया। क्या है ये? ध से धनिया। ध के बाद कौन सा व्यंजन है? न। कौन सा व्यंजन है? न। न से क्या है यहाँ पे? न से नर यानी मैन। इसको हम नर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? नर। फिर आगे चलते, न से नहर। ये किसका चित्र है? नहर का चित्र है, कैनाल, है ना? हमारे स्कूल के सामने भी है कि नहीं है? तो न से नहर और फिर न से नल। ये क्या है? न से नल। और ये है पीछे एक्सरसाइज, अभ्यास। चित्रों के अनुसार सही अक्षर के सामने आपको सही का टिक लगाना है। सबसे पहला चित्र है हमारा नल। कौन सा है? नल। तो नल, न से क्या बनेगा? नल। तो यहाँ पे त और न दो वर्ण दिए हुए हैं, तो त वर्ण आएगा नहीं। त से न, त से तारा होता है, तो त नहीं आएगा। न से नल। तो हम क्या करेंगे? न के सामने टिक करेंगे क्योंकि न से नल। तो हमारा सही जवाब क्या है? न से नल। फिर एक और बाजू में है चित्र, उसमें भी दो वर्ण लिखा है, ढ और ड। ठीक है, वर्ण लिखा हुआ है ढ और ड और ऊपर चित्र किसका है? डलिया। किसका है? डलिया। हम जब ड वर्ण सीखे थे तब ये चित्र हमारी टेक्स्ट बुक में था। तो यहाँ पे आप किसके ऊपर साइन करोगे? किसके ऊपर सही टिक लगाओगे? ड। ड से डलिया, ड से डलिया। आगे आगे भी एक जग, जग का चित्र है और नीचे दो वर्ण दिए हुए, ज और थ। तो थ से जग होगा नहीं, ज से जग, ज से जग। तो हम क्या करेंगे? ज के सामने सही का टिक करेंगे। फिर और एक चित्र है, उसमें भी दो वर्ण दिए हुए, ध और न, ध और न। और चित्र किसका है? ध। तो धन से धनिया, न से होगा नहीं, न गलत जवाब है। तो ध से धनिया, हम ध वर्ण के सामने टिक करेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है? इस बार मैं जो पीडीएफ भेजूंगी उसमें आपको त, थ, द, ध, न ये जितने व्यंजन हम सीखे हैं उनको आपको वन टाइम टेक्स्ट बुक में लिखना है। इतना ही इस बार आपका होमवर्क है, ठीक है? आइए बच्चों, हम फिर से एक बार सारे व्यंजन दोहराते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़े। तो चलो, त से तकिया, त से तारा, उसके बाद थ, थ से थर्मस, थ से थाली, उसके बाद है हमारा द व्यंजन, द से दवाई,
द से दूध, और फिर ध से धनुष, ध से धागा, और फिर ये हमारा अंत में न व्यंजन है, तो न से नदी, न से नदी, न से नल। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये नए व्यंजन सीखे। आपको एक बार टेक्स्ट बुक में सारे व्यंजन लिखने हैं। ओके, देखो बच्चों, अभी ये पीडीएफ में भेज रही हूँ। पीडीएफ है रिवीजन सीट, आपकी जो एग्ज़ाम है ना FA3 की, तो वो हिंदी की पीडीएफ है। अब आपको एमसीक्यूज कैसे लिखना है वो मैं ये सीट के द्वारा आपको बताती हूँ। देखो, प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए विकल्प को चुनकर सही उत्तर लिखिए, यानी एमसीक्यूज। ठीक है, चलो सबसे पहला है, चित्र को देखकर पहला वर्ण पहचानो। अब आपको ये चित्र किसका है, तो टमाटर का है। ठीक है, तो ये टमाटर है और ऑप्शन मैंने दिए हुए, ए में है ट, बी में है अण और सी में है क। तो उसका सही जवाब क्या होगा, ए यानी ट। तो आप क्या करोगे, ट के सामने टिक करोगे, सही का निशान लगाओगे। दूसरा है, चित्र को देखकर शब्द पहचानो। अब इसमें मैंने शब्द लिखा हुआ है और चित्र किसका दिया हुआ है, फूल का दिया हुआ है। और नीचे मैंने कौन कौन से शब्द लिखे, तो ए पेड़, बी सूर्य और सी फूल। तो ये किसका चित्र है, फूल। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी फूल। तो आप फूल के ब्रैकेट में सही का टिक लगाओगे। थर्ड नंबर में क्या है, ठ से डैश, ठ से डैश। तो नीचे मैंने शब्द दिए हैं, ठग, टन, डलिया। ये तीनों शब्द मैंने दिए हुए, तो इसमें ठ से क्या बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो ठ से ठग। ठीक है, तो ठग के सामने आपको टिक करना है। उसके बाद है हमारा घ से डैश। घ से बहुत सारे शब्द बनते हैं और मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, घर, घड़ा, गाय। तो घ से घर भी आप लिख सकते हो, घ से घड़ा भी लिख सकते हो, है ना। तो घ से घड़ा, यानी आप बी में भी टिक कर सकते हो और ए में भी टिक कर सकते हो। आगे, गमला शब्द में पहला वर्ण कौन सा है, यहाँ पे देखो, ग से गमला, ग से गाय सिखाया था ना। तो गमला शब्द में पहला वर्ण कौन सा है, तो कौन सा है, ग। गमला में सबसे पहला वर्ण कौन सा है, ग। तो आप क्या करोगे, ग, ल, च, 3 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो आप ए में ग जो है उसके सामने टिक करोगे, यानी वो सही आंसर है। 6 नंबर, झ से बने शब्द कौन से है, झ से। तो झ से झरना होता है ना। तो ए ऑप्शन है नदी, बी है घर और सी है झरना। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, सी झरना। तो आप झरना के सामने टिक करोगे। आगे 7 नंबर पर, चित्र को देखकर शब्द पहचानो। अब आपको पहले ये चित्र देखना है कि ये चित्र किसका है। तो चित्र है यहाँ पे सूर्य का, देखा आपने। और नीचे ऑप्शन दिए हैं, ए सूर्य, बी तारा, सी बादल। तो हमारा तो ये जो चित्र है वो सूर्य का है, तो ए सूर्य के सामने आप टिक करोगे। 8 नंबर, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी रिक्त स्थान भरना है। तो हम सीख गए हैं वर्ण। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण मैंने लिखा है, च, छ, ज, ज और डैश किया हुआ है। तो डैश में आपको उसके बाद का वर्ण लिखना है। तो ए में मैंने लिखा है ख, बी में मैंने लिखा है न्य और सी में लिखा है फ। ठीक है, तो उसका सही आंसर है बी। 9 नंबर, ढ वर्ण से बने शब्द की पहचान कीजिए। ढ वर्ण से बने शब्द की पहचान कीजिए। ए में ढोल, बी में तारा और सी में गमला। 3 ऑप्शन मैंने दिए हुए, यानी 3 शब्द मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो उसका आंसर है ढ से ढोल। तो ए जो है उसमें ढोल लिखा हुआ है शब्द, तो उनके सामने आपको टिक करनी है। 10 नंबर, चित्र को देखकर शब्द पहचानो। किसका चित्र है, सबको पता चल गया ना। हाँ, तो ए में है नीला, बी में है रंग और सी में है नल। तो न से नल सीखे हैं ना हम लोग, न से नल। आगे 11 नंबर, चित्र को देखकर शब्द पहचानना है। तो यहाँ पे भी देखो मैंने एक चित्र दिया हुआ है, किसका चित्र है, जग, है ना।
जग में हम पानी भरते हैं ना ठंडा ठंडा, तो उसमें भी मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए झरना, बी जग और सी छतरी। तो ज से जग यानी बी जो है वो जो है शब्द जग, उसके सामने आप टिक करोगे, तो ज से जग। 12 नंबर, चित्र को देखकर शब्द पहचानना है। तो यहाँ पे भी आपने च से चम्मच सीख गए हो आप। तो यहाँ पे है च से चम्मच, यानी ए ऑप्शन है चम्मच, बी ऑप्शन है झंडा और सी ऑप्शन है पेड़। तो हमारा यही सही जवाब है, शब्द है ए चम्मच। तो आप चम्मच के सामने टिक करोगे। 13 नंबर, चित्र को देखकर शब्द पहचानो। ए ढोलक, बी डफली, सी टन टन। तो ढ से ढोलक यानी ए ढोलक है, वो शब्द के सामने आपको टिक करना है। 14 नंबर है छ ज डैश न्य, रिक्त स्थान भरिए। तो छ ज के बाद क्या आएगा, ए च, बी ग के सी ज, तो ज आएगा। तो आप ज के सामने टिक करोगे। 15 नंबर, चित्र को देखकर शब्द पहचानो। चित्र को देखकर शब्द पहचानो। तो यहाँ पे ए है छतरी, बी है छप्पन और सी है खत। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि ए में छतरी भी है और बी में छप्पन भी है। तो छ से छतरी भी बनती है, छ से छप्पन भी बनता है। तो आप छतरी में भी टिक कर सकते हो, अगर छतरी में टिक नहीं करना है तो आप छप्पन में भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 to 15 तक का आपको MCQs दिया है और मैंने आपको आंसर भी बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक PDF दूंगी, तो उसमें आपको क्या करना है, पढ़कर आपको उसमें आंसर लिखना है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।